प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विश्व के पहले सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन जिसे राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र संघ की असफलता के कारण राष्ट्र संघ की चुनौतियों पर काबू न पाने के कारण राष्ट्र संघ अपने 26 वर्षों के कार्यकाल में क्यों बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया, क्यों अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सुव्यवस्था को स्थापित करने में असफल रहा, राष्ट्र संघ सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने में क्यों कामयाब नहीं हो पाया, उन कारणों का हम अध्ययन करेंगे। राष्ट्र संघ की असफलता के कारणों में एक जो प्रमुख कारण है वो है संविदा में बाध्यता का अभाव, लैक ऑफ कंपल्सन इन कोवेनेंट। राष्ट्र संघ की असफलता का एक मुख्य कारण संविदा में सदस्य राष्ट्रों के लिए नियमों की पालना में बाध्यता का अभाव था। राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता को प्रमुख रखते थे। अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना का उनमें जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। विशेष करके जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि राष्ट्रों ने अति राष्ट्रवाद के कारण सेकेंड वर्ल्ड वार को जन्म दिया। सदस्य राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का भी अभाव था। सदस्य राष्ट्रों ने स्वेच्छा से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की बाध्यता के अभाव में राष्ट्र संघ लंबे समय तक कार्य नहीं कर सका और आखिरकार जो है 1935 के बाद से ही राष्ट्र संघ का प्रभाव काफ़ी कम होने लगा और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार का आगाज हो गया। राष्ट्र संघ की असफलता के पीछे एक बड़ा कारण है सदस्यों की महत्वाकांक्षा। सदस्य राष्ट्रों की महत्वाकांक्षा ने राष्ट्र संघ को अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया। सदस्य राष्ट्रों ने अपनी महत्वाकांक्षा को मद्देनजर रखते हुए अन्य सदस्यों का बार बार संघ से निष्कासित करवा दिया। इसलिए इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 62 रही और 1937-38 में संघ की सदस्य संख्या 35 तक सीमित हो गई। तो राष्ट्र संघ में जितने भी सदस्य देश थे उनकी महत्वाकांक्षाओं ने अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना को कमजोर कर दिया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो चुनौतियां हैं वो लगातार बरकरार रही। राष्ट्र संघ की असफलता का कमजोरी का एक बड़ा कारण है स्वतंत्र सेना का अभाव। वर्तमान समय में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसके पास पीस कीपिंग फोर्स है उस तरह का स्वतंत्र सेना का अभाव लीग ऑफ नेशन में नहीं था। लीग ऑफ नेशन के पास कोई अंतर्राष्ट्रीय स्थायी सेना नहीं थी और स्वतंत्र सेना के अभाव में राष्ट्र संघ अनेक अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को भी नहीं रोक सका। इटली और जर्मनी की विस्तारवादी नीति के कारण राष्ट्र संघ दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। इसलिए इटली और जर्मनी की नाजीवाद, फांसीवाद की विचारधारा ने पूरी दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वार में धकेल दिया। तो स्वतंत्र सेना का अभाव, स्थायी सेना का अभाव राष्ट्र संघ की कमजोरी का, उसके निष्प्रभाव का एक बड़ा कारण रहा। राष्ट्र संघ की असफलता में एक बड़ा कारण सर्वसम्मति से निर्णय का संभव होना। पर संविदा में सभा और परिषद के निर्णयों को सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय अव्यावहारिक है, क्योंकि निर्णय जो है सर्वसम्मति से होना बड़ा मुश्किल है। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं, जिससे संघ में निर्णयों पर सर्वसम्मति संभव नहीं। यानी राष्ट्र संघ में सदस्य राष्ट्रों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में सर्वसम्मति का हमेशा से ही
इग्नोर किया। राष्ट्रसंघ की कमजोरी का एक बड़ा कारण जो है कमजोर संविधान का होना है। राष्ट्रसंघ की संविधान में 26 अनुच्छेद दिए गए, लेकिन स्पष्टतः जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में व्यवस्था है वैसी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था राष्ट्रसंघ में नहीं थी। संघ की सदस्यता का क्षेत्र काफी सीमित किया गया। कमजोर संविधान होने के कारण इटली व जर्मनी का ज़्यादा प्रभाव रहा। रूस व अमेरिका संघ का सदस्य न होने के कारण राष्ट्रसंघ सफल नहीं हो सका, क्योंकि प्रभावशाली राष्ट्रों ने हमेशा इसके विरुद्ध ही कार्य किया। इसलिए राष्ट्रसंघ लंबे समय तक गतिशील नहीं रह सका और 1939 से लेकर 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार जो है आरंभ हुआ। राष्ट्रसंघ की कमजोरियों के पीछे एक बड़ा दोष जो है उत्पत्ति संबंधी दोष है। राष्ट्रसंघ के उद्भव में ही हमें बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है वर्साई की संधि द्वारा की गई थी और जो अन्याय पर आधारित थी। वर्साई की संधि में क्या किया गया है कि इसमें विजेता राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों का शोषण किया गया। राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति के संबंध में नॉर्मन बेंटविच का ठीक ही कहना है कि राष्ट्रसंघ एक बदनाम माँ की अपमानित पुत्री थी, इसलिए उत्पत्ति संबंधी दोषों के कारण यह संगठन सफल नहीं हो सका। राष्ट्रसंघ की कमजोरी का एक बड़ा कारण सदस्यों की उदासीनता। सदस्यों का अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति उदासीनता, लापरवाही इसकी असफलता का एक बड़ा कारण था। आरंभ में सदस्य राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रति वचनबद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रों ने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए इसके उद्देश्यों के प्रति उदासीनता दिखाई। तो राष्ट्रसंघ की कमजोरी का एक बड़ा कारण जो है सदस्यों की उदासीनता है। राष्ट्रसंघ की कमजोरी का एक बड़ा कारण संकीर्ण राष्ट्रवाद है। जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद और रूस में साम्यवाद ने राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा डाली। संकीर्ण राष्ट्रवाद ने अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना को विकसित नहीं होने दिया। राष्ट्रसंघ के सभी प्रभावशाली राष्ट्र अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों तक सीमित रहे और इसलिए अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना का संचार नहीं हुआ। इससे छोटे राष्ट्रों का विश्वास उठ गया। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय विद्वान पोर्टर का ठीक कहना है कि राष्ट्रसंघ असफल नहीं बल्कि राष्ट्रों का संघ असफल हुआ है। राष्ट्रसंघ की कमजोरियों में एक बड़ी जो है आर्थिक चुनौती भी है। राष्ट्रसंघ की असफलता का एक बड़ा कारण आर्थिक चुनौतियां रही। राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य अपनी अपनी अर्थव्यवस्था के संकट से जूझ रहे थे। बहुत से राज्यों में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और आर्थिक संकट व्याप्त था। राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय समस्याओं की ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते थे। अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति उनका कोई विशेष आकर्षण नहीं था। वैश्विक हितों के प्रति उनका कोई विशेष लगाव नहीं था। इसलिए राष्ट्रों ने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को नज़रअंदाज करते हुए राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता दी और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रसंघ के नियमों और व्यवस्थाओं के विरुद्ध जाकर के कार्य किया। अमेरिका का सदस्य न होना भी एक बड़ा कारण था। राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति में अमेरिका का ही बड़ा योगदान रहा, वुडरो विल्सन का, लेकिन सीनेट की अनुमति के कारण अमेरिका इसका सदस्य नहीं बन सका। अमेरिका के सहयोग के अभाव में आलोचकों ने इसे अनाथ बालक कहा और इसलिए राष्ट्रसंघ जो है अमेरिका की सदस्यता के अभाव में लंबे समय तक जो है सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर सका और इसका प्रभाव जो है लगातार घटता गया और आखिरकार 1939 से लेकर 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार आरंभ हुआ। राष्ट्रसंघ की असफलता का एक बड़ा कारण शस्त्रीकरण पर रोक है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के आगाज में एक बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो ये था कि हथियारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी और राष्ट्रसंघ चाहकर भी इन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था।
1935 के बाद राष्ट्रसंघ का प्रभाव केवल नामात्र का रह गया। प्रभावशाली राष्ट्रों ने इस शस्त्र प्रतिस्पर्धा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि अति राष्ट्रवादी शक्तियों ने शस्त्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। शस्त्रीकरण पर कोई रोक नहीं लगी और यही कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो गया। राष्ट्रसंघ की असफलता में ये एक बड़ा कारण रहा। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण है, राष्ट्रसंघ की कमजोरी के क्या कारण है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के क्या कारण हैं। ये लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।